शिमला चलते हैं। अपना जनता सरकार मोर्चा का अगला जो सामाजिक सत्संग है वो हमने तय किया है कि चलो शिमला में किया जाए। एक ऐसी जगह पर जहाँ की खूबसूरती, जहाँ की रूहानियत आपके मन को मोह ले। नदी के किनारे आप अपना टेंट लगा सकते हो। तो जनता सरकार मोर्चा के ऐसे साथी जो जाते रहेंगे, आते रहेंगे, समाज के लिए कहीं ना कहीं उनको अपना डेरा डालना ही पड़ेगा, वो साथी अपना टेंट ले ही लीजिए। अब एक मौका है, हो सकता है वहाँ पर जगह की कमी पड़ जाए, क्योंकि दूर दूर से साथी जाएंगे, अपना अपना इंतज़ाम करेंगे। और कमाल की बात यह है, विद फैमिली आएंगे। तो अपने एसटीएल्स जो हैं वो परिवार समेत आ रहे हैं, बहुत से साथी जिनको इस अद्भुत नज़ारे को देखना है और वहाँ की रूहानियत को महसूस करना है, प्लस अपनी 2025 की आखिरी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। 2026 में 1 तारीख से बहुत अलग काम शुरू हो रहा है, जिसकी हम तैयारी अरसे से कर रहे थे कि गांव-गांव जाने की तैयारी। वो 1 तारीख को हम लोग होंगे दुबलधन माजरा के क्या बोले उसे, दंगल में, और 2 तारीख से हम फिर दादरी में होने के चांस है। अदरवाइज 2 तारीख को भी हम वहीं से शुरू कर सकते हैं। ट्रेनिंग होगी हमारी पहले 3 दिन की। तो आप अपनी टिकट जो है वो 2 तारीख के हिसाब से बना करके, अगर बना चुके हैं तो 2 को पहुंचिए, अगर 1 को आ सकते हैं तो दुबलधन माजरा पहुंच जाइए, अदरवाइज 2 को तो पहुंचना ही है। माजरे वाला कार्यक्रम अभी फिक्स नहीं है। यदि माजरा हम नहीं पहुंचेंगे तो फिर हम चरखी दादरी डायरेक्ट पहुंचेंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है, एड्रेस आ जाएगा। क्योंकि आपको ट्रेन जो करनी है वो दिल्ली तक कर लीजिए, दिल्ली से आगे आप बस में भी आ सकते हो, या तो झज्जर या फिर चरखी दादरी, दोनों में से दोनों के बीच में पड़ेगा रोहतक। तो रोहतक की आप ट्रेन या बस कर सकते हैं। 1 तारीख को सुबह ही पहुंच जाइए और कर लीजिए। लेकिन बात करते हैं इस ट्रेनिंग की जो 2025 की आखिरी होने वाली है, और हमारा 55वां सत्संग ये होने वाला है, सामाजिक सत्संग, जिसे हमने नाम बदला है अभी। 54वां जो हुआ वो वाकई एक बहुत शानदार ट्रेनिंग रही है। वहाँ जो सोनू भाई के बाग में, बीजना खेड़ी में, जो सचिन और पूरी टीम ने मिल करके जिस तरह का माहौल वहाँ बनाया वो अद्भुत था और अप्रिशिएबल था। मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, अप्रिशिएटेबल हो गया फिर तो वो। तो अभी आपको अपने टेंट के लिए बल्ब, लाइट, चूल्हा, वो बैटरी वाले छोटे मोटे और चार्जिंग वाले मटेरियल, पावर बैंक वगैरह, कंबल, चादर, सर्दी के कपड़े अपने गाड़ी में ही डाल लीजिएगा जिस गाड़ी से आप जाने वाले हैं। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो कालका तक तो हमारे पास ट्रेन है। कालका से आगे सुबह सुबह 3:30 बजे से चलती हैं, और 12 बजे तक वो ट्रेन ऊपर वाली चलती हैं शिमला तक की। तो शिमला के बाद अपना स्टेशन है लगभग 100 से 150 किलो 100 से 110 किलोमीटर के करीब, यानी आपको करीब 3 घंटे शिमला के बाद लगने वाले हैं उस जगह पर पहुंचने में। तो अपने चार्जर, हीटिंग अप्लाइंसेस, मतलब अपना कोई पानी गर्म करने का, चाय बनाने का, वैसे तो वहाँ अरेंजमेंट्स होंगे, पर अगर इन केस हम बीच में नहीं कर सकते और शाम को आपने या एक दिन एक्स्ट्रा आपने लगाना है या एक दिन पहले वहाँ जाना है, तो आप अपना अरेंजमेंट्स करके जाइएगा। वहाँ के साथियों से इतना अरेंजमेंट अगर नहीं हुआ तो वो हम पहले से अपनी तैयारी करके जाएंगे। बाकी कॉपी पेन तो ज़रूर आपको लेके जाना ही है, साथ में अपने सवाल भी आप लिख लीजिए, बल्कि सवाल कमेंट में डाल दीजिए ताकि हम वहाँ उस ट्रेनिंग में पूछ लें और उसके रिकॉर्डिंग आप तक पहुँच जाए और हम उसको टैकल कर लें। और फैमिली को भी साथ में ले लीजिए, इस टेंट के साथ साथ फैमिली को भी ले ही सकते हैं। परिवार के साथ जाने का एक अच्छा मौका है। अच्छी बात क्या होगी कि क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ बैठा होगा, तो वो भी ये देख लेगा कि ये लोग कैसी जगह पर जाते हैं ना। जगह तो नहीं, मतलब जो मोर्चे का जो उद्देश्य है, मोर्चे का जो काम करने का तरीका है, मोर्चे का जो मकसद है, वो सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और जब परिवार का साथ आपके साथ आ जाएगा, फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। और इसमें जो ट्रेन का रूट है वो मैंने आपको बता ही दिया है। कालका से शिमला, शिमला के बाद 110 से 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर के आसपास ही है। 3:30 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर तक ही ट्रेन चलती है, उसके बाद वहाँ कालका स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं चलती है। इसमें जो दूसरी चीज़ें हैं ध्यान देने की, वो ये है कि
ये जो जनता सरकार मोर्चा का ये मैंने लिखा था, चलो शिमला चलो शिमला चलो शिमला, उसी तर्ज पर 55वां सामाजिक सत्संग जनता सरकार मोर्चा का 26, 27, 28 दिसंबर, शुक्रवार शनिवार रविवार, इस साल का आखिरी शुक्रवार शनिवार रविवार हम परिवार के साथ होंगे। छोटा परिवार लेकर आप आइए, वहाँ बड़ा परिवार आपको मिलेगा। बहुत सारे परिवार मिलकर एक परिवार बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ये एक बढ़िया चीज़ है। जो जगह है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। जगह का जो एड्रेस है वो है हाटकोटी दुर्गा माता मंदिर, जहाँ हमारा अरेंजमेंट्स किया गया है। द्रुपद सराय के पास है ये, और तहसील जुब्बल, जिला शिमला पड़ता है। रूट बड़ा अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कवर कर सकते हैं। शिमला से संजौली की तरफ जाता है रास्ता, टनल से निकलता हुआ, यानी बस स्टैंड की तरफ जब हम जाते हैं, अपनी गाड़ी है तो टनल से निकले, जवाहर जवाहर टनल, पता नहीं क्या नाम उसका है, वहाँ से निकलने के बाद संजौली आएगा। संजौली से ढली टनल, कुफरी, ठियोग। ठियोग से दो रास्ते जाते हैं। नारकंडा की तरफ आपको नहीं जाना है, उधर जाना है अपने को रोहडू की तरफ। तो रोहडू में छैला आएगा, छैला से कोटखाई, और कोटखाई से खड़ा पत्थर, खड़ा पत्थर से जुब्बल, और जुब्बल से जो अगला स्टेशन होगा वो हमारा हाटकोटी। तो अगला जो अपना सत्संग हो रहा है, अपनी जो ट्रेनिंग हो रही है, वो हाटकोटी हो रही है। हिमाचल के बहुत से साथी हैं जो ट्रेनिंग करना चाह रहे थे, जिनको लग रहा था कि हमारा कोई साथी नहीं है। ये एक मौका है हिमाचल के बाकी साथियों से मिलने का। इवन आप अगर अपर हिमाचल से हैं, आप उधर कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और वहाँ से अगर बिलोंग करते हैं, या ऊना से या दूसरे किसी रूट से हैं, तो भी आप इस ट्रेनिंग में ज़रूर आइए। उसका एक लाभ क्या होगा, पहले आप शिमला वालों से मिल लीजिए, वहाँ साथियों से पता लग जाएगा, कनेक्शन का एक रास्ता बन जाएगा, और फिर हम उस तरफ भी आपके वहाँ भी फिर एक ट्रेनिंग कर लेंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा ट्रेनिंग कैसे करते हैं, क्या क्या बातें होती हैं, आपको जुड़ना भी है कि नहीं जुड़ना है। और इसी तरह से फिर 2 तारीख से जो 1 तारीख से हम हरियाणा में करने जा रहे हैं, उसमें भी फिर आप आइएगा, ताकि आप लोगों को जोड़ना सीखें। हिमाचल का आदमी अभी उस एंगल से नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि हम जो सामाजिक लोग हैं ना, हम सोचते हैं हमने जो बात कह दी, हमारा सामाजिक आदमी उस बात को मान ले। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और जो एजेंडा पे काम करने वाले लोग हैं, वो एजेंडे के तहत हमारा दिमाग खराब करते हैं, हमको गलत पॉलिसीज दे करके। तो अब हमें एजेंडे के तहत समाज को संभालना पड़ेगा और सुधारना और समझाना पड़ेगा। तो उसी प्रोसेस का ये हिस्सा हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए जो आप संपर्क कर सकते हैं, ये 4 साथी अपने हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं एनी टाइम। जो भी समय आप इनसे मैसेज करिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इनको अगर आप व्हाट्सअप करेंगे, कॉल कर करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। रात बेरात में फिर उन आदमियों का जीना मुश्किल हो जाता है जब तक वो ट्रेनिंग नहीं होती है। प्लीज़ व्हाट्सअप ही करिएगा, वो कल जवाब दे देंगे, परसों दे देंगे। आपको ये बता दिया कि आपको शिमला से आगे जाना है, वहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ से टैक्सियाँ जाती हैं, बस जाती हैं, अपनी गाड़ी से आप जा सकते हैं। 5-4 साथ जब आप ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, तो कोई गाड़ी जा रही होगी तो वो आपको ले जाएगी। अदरवाइज़ 5 साथी मिल करके एक गाड़ी बुक कर लेंगे तो भी बस से सस्ती और ठीक पड़ेगी। वहाँ से किराए पे, बस किराए पे ही चली जाएगी कोई ना कोई, नहीं तो टैक्सी का थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लगेगा तो डायरेक्ट वहीं पे छोड़ेगी। इस तरह का अरेंजमेंट आप लोग अपने आप कर सकते हैं, बट ग्रुप में आपको वो जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो कम से कम 12-24 घंटे का, तो आज अभी शाम को डाला है तो कल शाम तक तो इंतज़ार कर लीजिए, अदरवाइज़ जल्दी ही जोड़ दिया जाएगा। कोई ना कोई तो आपको जोड़ ही देगा। तो इसी ग्रुप में आप यहाँ पर भी कमेंट डाल सकते हैं। यहाँ से कोई कमेंट, मान लीजिए ऐसी जगह पर ये वीडियो पड़ी है जहाँ हमारे साथियों की नज़र नहीं जाती है, तो ये नंबर ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं। संजीव सोहटा जी हैं, उनका नंबर है 8219270288, यानी 82-192-70-288। होशियार सिंह जी मांटा जी हैं, 93-170 और 100-66। किशोर घमटा जी, उनका नंबर है 94-187-54393, यानी कि 54-393। और कुर्बान भाई हैं, कुर्बान अली, 93-185-56-55-7, यानी ये एक नंबर है 93-18-55-65-57। और संजीव जी को, किसी को भी आप इनमें से मैसेज करिएगा, वो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। ग्रुप में जाओगे तो आपको पूरी जानकारी मिली जाएगी। मैं रास्ते से हट जाता हूँ ताकि आपको पूरा स्क्रीन जो है वो क्लियर दिखती रहे, और किसी भी तरह के इशू पे आप अपने साथियों से जुड़ सकें, बात कर सकें।
इसके अलावा कोई ऐसी खास विशेष जानकारी अभी आपको हमने नहीं देनी है। आप जुड़े रहिए, शिमला के लिए तैयार हो जाइए, मैक्सिमम लोग पहुंचेंगे।